चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन का अगला लेक्चर। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में डिक्ट डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया था। उसके पहले हम लोगों ने फ्रोजन सेट डेटा टाइप को हमने डिस्कस कर लिया। सेट डेटा टाइप को भी हमने डिस्कस कर लिया। टप्पल डेटा टाइप को भी हमने डिस्कस कर लिया। लिस्ट डेटा टाइप को भी हमने डिस्कस कर लिया। एचटीआर को भी डिस्कस कर लिया। कॉम्प्लेक्स को भी कर लिया। बूल डेटा टाइप को भी हमने डिस्कस कर लिया। फ्लोट को भी कर लिया और इंट को भी कर लिया। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज डेटा टाइप के बारे में। और मैं आप सबको बता दूं, रेंज डेटा टाइप को हम लोग यूज करते हैं एक रेंज नंबर को प्रिंट करने के लिए। तो प्रैक्टिकल करते हैं तो ज्यादा समझ लगेगी ये सारी बातें जो मैं आपको कह रहा हूं। तो पाइथन सेल में चलिए जरा। पाइथन सेल में गया मैं, यहां पर ए नाम का वेरिएबल बनाता हूं और रेंज डेटा टाइप बनाने के लिए आपको रेंज नाम का एक फंक्शन यहां पर यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। फिर ये पैरेंथेसिस के अंदर आप एक नंबर देंगे, जैसे मैंने 10 दिया। ठीक है, फिर मैं इसकी टाइप अगर चेक करता हूं तो टाइप क्या आया, रेंज। फिर जरा मैं इसको अगर प्रिंट करूं तो क्या आया, 0 से 10। मतलब आपके सामने एक रेंज नंबर डिस्प्ले कर रहा है ये 0 से 10। ठीक है, यहीं पे अगर मैं इसे 100 कर दूं तो क्या हुआ, एक रेंज नंबर आ गई 0 से 100। यहीं पे अगर मैं एक लंबा नंबर दे दूं तो एक रेंज आ गया 0 से। समझ आ गई? अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर इसको ऐसा नहीं कर सकते, ये रेंज जो आ रहा है ये रेंज एक बड़ी रेंज है, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करिए ना। बोले तो 0 अलग कर दीजिए, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, ऐसे अलग अलग। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको इसके साथ में लूप का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब लूप तो हमने पढ़ा नहीं अभी तक, आगे पढ़ेंगे। लूप का चैप्टर आना भी टाइम लगेगा पाइथन में। हाँ, अगर जो बंदे पहले से एंसिबल में अगर लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, क्योंकि एंसिबल किया होगा आपने, सेल स्क्रिप्टिंग में भी काम किया होगा आपने, तो आप लोगों को लूप का कॉन्सेप्ट पता होगा। हाँ, लूप का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, 0 को अलग, 1 को अलग, 2 को अलग, 9 को अलग, ऐसे। तो अभी मैं लूप का कॉन्सेप्ट यूज करके आपको ये चीजें करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको भी लूप में ज्यादा घुसना नहीं है, क्योंकि लूप हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ ये जो बात मैंने आपको बोली कि अलग अलग करना है, उसके लिए मैं लूप का कॉन्सेप्ट आपके सामने यूज करूंगा। तो लूप का कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए मुझे यहां पर एक नोटपैड फाइल लेना पड़ेगा, क्योंकि काइंड ऑफ एक प्रोग्राम तैयार करूंगा छोटा सा। सेल में होगा नहीं वो काम, तो देखो जरा। ये लो, प्रिंट करो जरा, फाइल को सेव करो डेस्कटॉप के अंदर। रेंज नाम का फाइल ले लेते हैं। ठीक है, अब चले सेल में, डेस्कटॉप, और यहां पर मैंने बोला पाइथन। ये आ गया नंबर। लेकिन मैं अलग अलग चाहता हूं, 0 अलग, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग, 6 अलग, 10 अलग, 8 अलग, 9 अलग अलग चाहता हूं। फॉर लूप यूज करो। कैसे यूज करोगे, फॉर एक्स इन ए कोलन प्रिंट एक्स। अभी इस सिंटेक्स में मत जाओ, अभी इसको सेव करके रन करके आउटपुट दिखा देता हूं, फिर आके समझा दूंगा ये कर क्या रहा है। ठीक है, तो सेव करके पहले आउटपुट देख लो भाई। आगे आउटपुट 0 अलग, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग, 6 अलग, 7 अलग, 8 अलग, 9 अलग। सर क्या हो गया अंदर, कैसे ये काम कर गया अलग अलग? समझो ध्यान से, देखो
अब आ गई घड़ी समझने की बात। ये फॉर लूप मैं यूज कर रहा हूं, ये गोल गोल चलता है, गोल गोल। ठीक है, कैसे चलता है? फॉर एक्स क्या है? फॉर सिंटेक्स है, ये यही रहेगा। फॉर एक्स जो है वो एक वेरिएबल का नाम है जो मैंने यहां पे डिफाइन किया है। आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अभी एक्स के तौर पे समझो। एक्स एक वेरिएबल है, इन, ये इन एक सिंटेक्स है, और ये ए एक वेरिएबल है जो ऊपर आपने डिफाइन किया है। तो ऊपर आप जो वेरिएबल का नाम डिफाइन करोगे वही यहां पे डिफाइन करना। कोलन, कोलन सिंटेक्स है, ये रहेगा ही रहेगा। हुआ क्या यहां पर? आपने बोला एक्स नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया, और एक्स के अंदर, इन का मतलब क्या हुआ? इन के अंदर मतलब एक्स को बोला इन, अंदर जाओ किसके? ए के। तो एक्स ए के अंदर गया। अब ए के अंदर एक रेंज है, ये रेंज है ए के अंदर, ये पूरी रेंज ए के अंदर है। ठीक है, तो एक्स वेरिएबल ए के अंदर गया, ए के अंदर जाके पूरी रेंज में से पहला इंडेक्स उठाएगा। पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या है? ये रेंज में से पहले इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 0 थी। तो 0 को उठाया और अपने अंदर रखा, और रखने के बाद फिर ये नीचे वाली प्रोसेस भी उसे खत्म करनी है, फिर फटाक से उसे प्रिंट कर दिया। तो यहां पर x को प्रिंट किया ना आपने, तो x गया a के अंदर, पहला इंडेक्स उठाया, पहला इंडेक्स की वैल्यू 0 है, और उसे लाके प्रिंट कर दिया। प्रिंट किया तो ये 0 प्रिंट आया आपके सामने, ये 0 आया। समझ आ गई? लेकिन अब आप बोलोगे सर इतनी सारी वैल्यू भी तो आई ना। तो यहां पर अभी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, अभी वो इसने पहला प्रोसेस कंप्लीट किया है। इसका कंप्लीट प्रोसेस तब कहलाता है जब पूरी लास्ट वाली वैल्यू तक पहुंच जाए। लूप पूरा गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो इसने पहला प्रिंट कर दिया। अब ये फिर क्या करेगा? फिर एक्स बोलेगा अभी तो पहला प्रोसेस खत्म किया मैंने। फिर एक्स जाएगा ए के अंदर, फिर दूसरा नंबर इंडेक्स उठाएगा, फिर दूसरे नंबर इंडेक्स को प्रिंट करेगा, फिर 1 आ गया। फिर एक्स फिर ए के अंदर जाएगा, तीसरा इंडेक्स उठाएगा, तीसरे इंडेक्स को प्रिंट किया तो 2 आया। क्या आया? फिर 2 आया। फिर एक्स गया ए के अंदर, फिर चौथा इंडेक्स उठाया, चौथा इंडेक्स को प्रिंट किया तो 3 आया। फिर पांचवा तो 4 आया, फिर छठवा तो 5 आया, फिर सातवां तो 6 आया, फिर आठवां 7 आया, नौवां 8 आया, फिर 10वां नंबर इंडेक्स 9 प्रिंट किया। फिर बोला अब तो है ही नहीं इसके आगे, तो खत्म कर दिया, यहां पे आके लूप रुक गया। यही होता है लूप। समझ आ गई? समझ आ गई ना बात? ऐसे गोल गोल चलता है। एक्स की जगह आप यहां पर कुछ और भी दे सकते हो, जैसे मैंने वेयर दे दिया, लेकिन जो भी एक्स यहां पर दोगे फॉर और इनके बीच में, उसी को यहां पे कॉल कराना, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, देखो जरा, अब देखो आ गया। चलो परफेक्ट, समझ लग गई बात है। अब और देखो, यहां पर मैंने 100 कर दिए, लो 100 नंबर, लेकिन यहां पे एक बड़ी नंबर दे दूं तो क्या होगा? ये लो इतनी बड़ी नंबर, देखो इतना बड़ा नंबर आपने पास किया, और उसे रन करो यहां पर, लो भाई चल रहा है, काइंड ऑफ एक प्रोग्राम चल रहा है अभी, एक चलेगा ये बहुत 10-15 मिनट, खत्म ही नहीं होगा नंबर। दिख रहा है, लग रहा है कोई प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे ही चलते हैं प्रोग्राम, लास्ट में एंड जाके एरर या सक्सेसफुल आ जाता है। अब आप एक बात बताओ, अब इंडियन गवर्नमेंट ने आधार कार्ड सबके बनाते हैं, ठीक है? अब आधार कार्ड बनाती होगी, 1.25 करोड़ लोग इंडिया में हैं, तो पहला बंदे के जब बनाई होगी तो उसके आगे नंबर 1 डाला होगा, नंबर 1 फलाना बंदा, फिर नंबर 2 फिर फलाना बंदा, फिर नंबर 3 फलाना बंदा। तो नंबर की नीड तो पड़ेगी ना, एक रेंज नंबर की। यही रेंज नंबर देखो इतनी आसान तरीके से प्रिंट करा रहे हो आप, किसकी मदद से? रेंज डेटा टाइप। रुकेगा नहीं ये प्रोसेस, रोकना पड़ेगा मुझे, कंट्रोल सी करके, लो रोक दिया। चलो अभी इसे छोटा करो। अब मैंने यहां पे 20 नंबर लिया समझाने के लिए। लो
आ गया। अब देखो आपने यहाँ पे तो 20 दिया, ये कैसे इसको पता लगेगा कि बिगनर क्या है और एंड क्या है? बिगनर अपने आप 0 ले लिया, एंड अपने आप 20 से पहले एक नंबर को ले लिया। एंड तो समझ में आता है कि भाई इससे आगे तो जा ही नहीं सकता, लेकिन बिगनर तो जब कुछ नहीं डिफाइन करते तो बिगनर 0 को लेता है। लेकिन मैं बिगनर डिफाइन करना चाहता हूं, बिगनिंग नंबर डिफाइन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं बिगनिंग 0 से नहीं 3 से हो, 5 से हो। तो बताओ भाई यहां पे 3 से बिगनिंग करना है, कॉमा, अब ये एंडिंग नंबर आ गया। सेव करके चलाओ जरा। लो भाई 3 से स्टार्ट हुआ, जहां से स्टार्ट करना वो नंबर यहां दे दो। लो भाई 10 से स्टार्ट करना है, ये लो भाई। क्लियर? समझ लग रही बातें? 10 से स्टार्ट हो गया है ना। अब और एक चीज देखो, क्या यहां पे स्लाइस, क्या यहां पे इंडेक्सिंग मेथड सपोर्ट करता है? बिल्कुल करता है। दिखा देता हूं, प्रिंट 0। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो रेंज आपने यहां पे पास किया है, इस रेंज में से 0 इंडेक्स नंबर क्या है और 1 इंडेक्स नंबर क्या है, 2 इंडेक्स नंबर क्या है। तो 10 से 20 लिया आपने, तो 10 से 20 ये आया। तो 0 इंडेक्स नंबर 10 होगा, 1 इंडेक्स नंबर 11 होगा, 2 इंडेक्स नंबर 12 होगा, 3 इंडेक्स नंबर 13 होगा। ऐसे ही होगा ना। तो यहां पे आपने 0 इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाया, तो डेफिनेटली 10 ही आना चाहिए। लो भाई देखो जरा, अब यहां पे आउटपुट पढ़ने में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहली वाली आउटपुट देखो ये रही, दूसरी वाली आउटपुट आपके सामने ये रही। समझाता हूं। तो ये इसका आउटपुट ये आया, ये आया इसका आउटपुट। 0 इंडेक्स प्रिंट करवाया, इसका आउटपुट देखो ये 10 आया, आया ना 10। और ये लूप वाले का आउटपुट यहां से स्टार्ट हुआ, देखो समझ आ गई, 10 से 19। पहले आप ये 0 इंडेक्स नहीं दे रहे थे, तो देखो यहां पे 10 2 बार है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। लो आपने बोला इंडेक्स नंबर 4 प्रिंट कर, अब समझ जाओगे। इसको ऐसे ही रखते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए। क्या आया देखो 14 आया, तो 4th नंबर इंडेक्स पहले लाया, फिर लूप वाला कॉन्सेप्ट चला। तो मतलब स्लाइसिंग ऑपरेटर यहां पे परफॉर्म, सॉरी इंडेक्सिंग ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्या स्लाइसिंग करेगा? स्लाइसिंग देख लो भाई, 1,5 लो, स्लाइसिंग देख लो। देखो स्लाइसिंग चला, ये आउटपुट किसका है? ये इस वाले का है, इस वाले का आउटपुट है। ये आउटपुट किसका है? 11 से 15, ये इसका है, स्लाइसिंग का आउटपुट है 11 से 15, 1 से 5। और ये आउटपुट किसका है? ये आपके लूप वाले का है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या ये जो स्लाइस ऑपरेटर आपने यूज किया 1 से 5, इस तो ये इसने 11 एक रेंज दे दिया ऐसे, है ना। क्या इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, जैसे ये अलग अलग आपने किया था? क्या इस स्लाइस को अलग अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे भी लूप यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट करके। कैसे? देखो समझो बात को, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। आर नाम का वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में ए का वैल्यू, स्लाइस वैल्यू स्टोर कर। तो ये इस वेरिएबल का, ये स्लाइसिंग का जो वैल्यू है वो क्या है? ये है, ये स्टोर हो जाएगा किसके अंदर? आर के अंदर। और फिर आर को मैं फॉर लूप में यूज कर लेता हूं। लोग ये लो वैल नाम का यहां पे वेरिएबल बनाया आर। समझ आ रही है लूप का कॉन्सेप्ट? हालांकि ध्यान मत दो अभी। ये लो सेव करो जरा। अब देखो क्या आया, एक एक करके आउटपुट समझना। इसका आउटपुट क्या है? ये है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या था? इसका आउटपुट ये रहा।
फिर आपने बोला है स्लाइसिंग, ये आउटपुट है, अलग अलग करना है, तो अलग अलग करना है तो आपने ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया और ये वेरिएबल, तो ये देखो अलग अलग आ गया 11 से 14 तक, 11 12 13 14, ठीक है। और ये वाला जो आउटपुट है वो यहां से स्टार्ट है 10 से 19। समझ आ गई बात? क्लियर? तो इंडेक्सिंग मेथड सपोर्ट कर रहा है, स्लाइसिंग भी सपोर्ट कर रहा है, और ऑर्डर भी फॉलो कर रहा है, ऑर्डर पे ही आ रहा है सब कुछ। क्लियर? चल और थोड़ा सा दिखाता हूं, ये चीजें अभी यहां से हटा दो, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी। जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे सब समझ जाया करोगे। अब मैंने यहां पर बोला 1 से 20 तक जाने के लिए, ठीक है, ये लो, मैंने बोला 1 से 20, सॉरी सिंटेक्स में कुछ गलती करता है, ये जेड यहां पे कहां से आ गया, वन से 20 तक गया। अब ये बिगनिंग, ये एंडिंग, ठीक है। अगर मैं यहां पर कॉमा करके 2 कर दूं ना, तो ये जो तीसरा नंबर है ना, ये तीसरा नंबर जो वैल्यू है, ये होता है इंक्रीमेंट। 1 से 20 तक जाओ लेकिन दो दो इंक्रीमेंट के साथ जाओ। तो देखो आप आउटपुट देखो जरा कैसा आएगा, क्या है, पहले 1 2 3 जा रहा था, अब 1 गया, फिर 3 गया, फिर 5 गया, दो दो नंबर छोड़ के जा रहा है ना। यहीं पे अगर मैं ऐसे कर लूं, देखो जरा, अब 3 3 नंबर छोड़ के जा रहा। क्लियर? समझ आ गई? अब देखो इसको अगर मैं ऐसे करूं, जैसे ये हटा दिया मैंने, अभी इतना सा ये समझो क्या आया, देखो 1 2 3, ये पॉजिटिव में जा रहा है, 1 से 20 जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 20 से उल्टा उल्टा प्रिंट कराना चाहता हूं, लो भाई उल्टा प्रिंट कराओ, ये देखो 20 से 1 आया। लेकिन यहीं पर अगर मैं कॉमा -3 कर दूं, तो वहां पे इंक्रीमेंट था, अभी डिक्रीमेंट, रिवर्स प्रिंट करेगा, ये देखना, ये देखो 20 17 14 11 8 500। समझ आ गई? अब यहां पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जहां पे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, जहां पे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना समझ आ गया? इसको हटाओ, समझाता हूं। 1 से 20 किया आपने और 3 किया आपने, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 1 4 आ गया। अब यहीं पे आपने स्लाइसिंग यूज कर ली, मान लो ऐसे आपने स्लाइसिंग यूज कर ली, 1 से 4, तो अब जरा चलाओ, क्या आया, ये आया आउटपुट, ये आया आउटपुट, ठीक है। अब आपने बोला इसको अलग अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो आपने यहां पर फिर एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, जो अभी हमने किया था। फिर आपने यहां पे बोला, ठीक है, फिर आपने यहां पे एक नया फॉर लूप यूज किया, वैल सेव करिए जरा। अब देखो क्या आया, 4 7 10 1। ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा आपको समझने में, समझ आ रही है? ये आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, समझाता हूं। इस आउटपुट को समझो, आपने बोला 1 से 20 तक जाना, लेकिन 3 3 नंबर छोड़ के जाना है, ठीक है। तो अगर हम ये देखें, तो पहला 0 इंडेक्स नंबर ये हो गया, 1 इंडेक्स नंबर ये हो गया, 3 इंडेक्स नंबर ये हो गया, 4 इंडेक्स नंबर ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये और 7 ये, 7 इंडेक्स नंबर टोटल है इसके। आपने बोला स्लाइस को 1 से 4, क्या बोला आपने, 1 से 4, तो 0 इंडेक्स नंबर ये था, 1 इंडेक्स नंबर क्या होगा, 4 होगा, 2 इंडेक्स नंबर क्या होगा, 7 होगा, 3 इंडेक्स नंबर क्या होगा, 10 होगा,
और 4 इंडेक्स नंबर क्या होगा, 13 होगा। समझ आ रही है? तो यहां पर देखो क्या हुआ, 1 इंडेक्स नंबर, 2 इंडेक्स नंबर, फिर क्या किया इसने, 3 इंडेक्स नंबर। ठीक है, और 4 वाले को प्रिंट नहीं किया क्योंकि 4 के पहले तक करता है, स्लाइसिंग में यही होता है ना, तो 4 तक गया ही नहीं, वो 4 के पहले किया स्लाइसिंग आपने बोला तो। क्लियर? तो यहां पे ना बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे आउटपुट आ गया भाई। तो भाई आपने यहां पर जैसा वैल्यू दिया 1 से 20, तो 1 से 20 जाओ, लेकिन 3 नंबर छोड़ के जाओ, तो फिर इंडेक्स नंबर ये जो आउटपुट आ रहा है इसके हिसाब से इंडेक्स नंबर समझेगा वो, कि 0 ये हो गया, 2 ये 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। और यही आपके सामने 4 आया, 7 आया, 10 आया। अब आप बोलोगे 13 क्यों नहीं आया, तो स्लाइसिंग में एक छोड़ के आता है, तो ये 10 तक आ गया। यहां पे बंदे कंफ्यूज होते हैं। समझ आ गई ना बात? चल, और एक चीज देखो, यहीं पे अगर मैं रिवर्स कर लेता, 20 से 1 जाओ, -3, अब देखो क्या हो गया, अब वापस जा रहा है ये, वापस। ठीक है ना, वापस जा रहा है ये। कैसे जा रहा है, 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2। तो ऊपर वाले में देखो आउटपुट कैसे आया, 0 इंडेक्स नंबर हो 17 को समझा, 1 इंडेक्स नंबर हो 14 को समझा। समझ आ रही है? 2 इंडेक्स नंबर हो इसने इसको समझा। अब ये रिवर्स में जा रहा है। क्लियर? तो समझ लग गई बात? ये चीजें आपको बहुत ध्यान रख के चलनी है। तो ये था दोस्तों हमारा रेंज डेटा टाइप, और इसी के साथ साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले डेटा टाइप के साथ। और ये जो हम लोग अभी डेटा टाइप का एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ये अभी बेसिक है दोस्तों। जब प्रोग्राम बनाएंगे तो इसके बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? तो अभी ये जस्ट काइंड ऑफ बेसिक सिंटेक्स आपको समझा रहा हूं। क्लियर? तो रेंज डेटा टाइप में आपने क्या देखा, रेंज डेटा टाइप ऑर्डर के हिसाब से चलता है। इंडेक्सिंग फॉर्मेट यहाँ पर है, इंडेक्सिंग फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, स्लाइसिंग भी सपोर्ट कर रहा है ना, साथ में लूप भी यूज कर रहे हो। हाँ, एक चीज है, रेंज डेटा टाइप में आप एक बार जो वैल्यू आपने दी ना, वो वैल्यू चेंज नहीं होती। वैल्यू, नया वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, नया कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू रिमूव नहीं कर सकते, कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है ना? चेंज नहीं कर सकते, चेंजेस अलाउ नहीं है। जैसे आपने लिस्ट में बोला, देखा चेंजेस अलाउ है, लेकिन टपल में चेंजेस अलाउ नहीं था, सेट में चेंजेस अलाउ था, फ्रोजन सेट में चेंजेस अलाउ नहीं था। ऐसी रेंज में चेंजेस अलाउ नहीं है, जो एक बार दे दिया दे दिया। क्लियर? समझ लग गई ना बात? चलो, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्दी। तब तक के दोस्तों बाय बाय।